हिसार के स्कूल का ये वीडियो देखिए, कैसे एक कार्यवाहक प्राचार्य बंसीधर क्लास में अचानक दाखिल होता है और कुछ ही सेकंड में नवीन को पूरी क्लास में खड़ा करके सबके सामने बुरी तरह से पीटने लगता है। कहा जा रहा है कि इसी घटना के कुछ दिनों के बाद नवीन ने हिसार के आदमपुर में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों को जब पता चला कि नवीन के इस कदम को उठाने के कुछ दिन पहले 3 से 4 बार प्राचार्य ने इस तरह नवीन के साथ मारपीट की थी, तो उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्राचार्य पर केस तो दर्ज कर लिया, मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे नाराज होकर परिजनों ने लघु सचिवालय और जीआरपी थाने के बाहर प्रदर्शन किया है। उस बेटे ने बताया था, बोल पापा इतनी क्रूरता से ये मार, इतना हद से ज्यादा मारता था, उसको एक ही बच्चे को टारगेट बना रखा था जी। 3-4 दफा उसने खुद ने भी अंकारा है जी, भाई मैंने इस बच्चे को काफी एक हफ्ते में 3-4 बार मार पिटाई की है जी, काफी हद तक। और ये बच्चा यानी एक डर की वजह से जी जो ट्रेन के आगे आया जी, बाकी आपा खुद समझदार है जी, भाई ट्रेन के साथ आपा कभी कभार ट्रेन जाती है तो आपा दूर से ही देखते हैं भाई कभी ये अपने अंदर ना आ जाए। मुख्य मांग यही है जी, भाई इसकी जिस तरह इसका भाई मुरलीधर IPS है ना जी, एक तो मेयर ना करे, उसकी बाकायदा मेयर है जी, नहीं एक कोई आम आदमी का अगर या कोई और किसी का भी इसी तरह हो जाता है ना, और आम आदमी होता तो उसको उसके घर वाले को या किसी को उठा के ले जाते जी, 1 मिनट लगती भाई वो गिरफ्तार हो जाता। और अभी तक 9 दिन हो गए जी, ना तो कोई प्रशासन, ना कोई नेता, ना कोई और कोई आदमी सुध नहीं ले रहा जी। हम तो यही चाहते हैं भी इसकी गिरफ्तारी हो जाए। बता दें, मृतक नवीन 9वीं का छात्र था, जिसे ना जाने कौन सी गलती करने पर आरोपी प्राचार्य बेरहमी से पीटा करता था। मामला सामने आने के बाद आरोपी को गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया है और नवीन के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया है। मामला ऐसे था, 10 अगस्त को ये छोटा बच्चा स्कूल का सुसाइड कर गया था। उस टाइम इन्होंने, बच्चा पढ़ाई में कमजोर था और इस कारण से वो सुसाइड कर गया, इस तरह के इन्होंने ध्यान दिए थे। उसके बाद 12 तारीख को इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, तो 2 दिन का डिले हो गया, तो उसमें कई बार अक्सर जो है ना हम इसमें थोड़ा सा प्री इंक्वायरी करते हैं, तो इसलिए वो तस्दीक करी और तस्दीक के बाद 15 तारीख को हमने ये मुकदमा दर्ज कर दिया था अगेंस्ट बंसीधर, प्रिंसिपल है वहाँ कृष्ण प्रणामी संस्था स्कूल का, उसके अगेंस्ट मुकदमा हमने दर्ज कर दिया। और वो आदमी घर से भागा हुआ है, उसके जो फ़ोन है उससे भी कंटेक्ट नहीं हो रहा है, उसके जो भी परिजन थे और थे, उसकी बहनें हैं या जो भी उसका कनेक्शन था, हम वहाँ तक भी पहुँचे उसकी तलाश में। और हमारा प्रयास है कि वो जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार। अभी तक हमारी 3 टीमें उसकी तलाश में गई हुई हैं, पहले भी गई है, आज भी एक टीम हमारी बाहर है उसमें, तो अभी तक उसकी कहीं से कोई इनपुट हमारे को मिली नहीं है। बाकी हम तलाश में हैं, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करेंगे। परिजनों का कहना है कि इस प्रकरण के बाद उन्होंने खुद जाकर स्कूल का जायजा लिया, जहां पूरे स्कूल में तो CCTV कैमरे दिखाई दिए, मगर उस म्यूजिक रूम में कोई कैमरा नहीं लगा है जिसमें एक बेड पड़ा है। स्कूल के म्यूजिक रूम में बेड का होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हिसार के आदमपुर में नवीन आत्महत्या का मामला जो है अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है, और आज जो हिसार के लघु सचिवालय के सामने जो परिजन है उन्होंने अपना जो है प्रदर्शन किया है और DC और SP के नाम जो है ज्ञापन भी दिया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है परिजन जो है अपना जो है रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्रवाई की जो है यहाँ पर मांग कर रहे हैं। हमारे साथ इनके जो परिजन है इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि पूरा ये मामला क्या था। सर, ये पूरा मामला क्या था? ये मेरा भतीजा पढ़ता है जी श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल मंडी आदमपुर के अंदर 9th क्लास के अंदर, और सुबह 10 तारीख सुबह 8:40 की घटना है कि वो ट्रेन के नीचे आके सुसाइड कर लेता है। लगभग 11:30 बजे तक कोई पता नहीं होता है, ना तो स्कूल वाले कुछ कहते हैं कि वो आया क्यों नहीं, क्या बात है, कुछ भी नहीं है। 11:30 के लगभग मेरे बड़े भाई के पास फ़ोन आता है कि ऐसे नवीन ने सुसाइड कर लिया। फिर हमें जैसे दाह संस्कार करते हैं उसके बाद हमें उसके क्लास वाले और सभी न्यूज़ देते हैं कि नवीन को पिछले सप्ताह के अंदर लगभग 4-5 बार बहुत बुरी तरह बेइज्जत करके पीटा गया है। फिर हम 11 तारीख को सुबह ही चले जाते हैं प्रिंसिपल के पास। हमने कहा जी ऐसे हमें ये चीज़ है, CCTV फुटेज दिखाओ, हमें ये पता लगा है कि आपने उसको बहुत बुरी तरह पीटा है।
उससे पहले एक बात और होती है कि कल जैसे ही किशन प्रणामी संस्था ट्रस्ट के इंसान आते हैं, जो भी मेंबर है उसके, वो आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी वो तो प्रिंसिपल था ही नहीं, वो तो सेक्रेटरी है। फिर हमने ये भी पूछा कि सेक्रेटरी क्लास में जा सकता है? बोले जी बिल्कुल नहीं जा सकता। फिर हमने ये भी पूछा कि डायरेक्टर कहता मैं अनपढ़ हूँ, सेक्रेटरी वो प्रिंसिपल बना बैठा है, तो ये संस्था कैसी, ये बताओ पहले। हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। आप रिटर्न में लिख के दो कि ये सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल बन नहीं सकता, ये क्लास में जा नहीं सकता, बच्चे को पीटने की बहुत बात की बात है। उसके बाद जैसे ही हम जाते हैं, ये देखते हैं सीसीटीवी फुटेज के अंदर कि एसएस की मैडम सेकंड क्लास जो ले रही है उसके अंदर वो जैसे ही सेक्रेटरी आता है, एंट्री करता है, एक बच्चा हाथ खड़ा होकर रहता है, वहाँ पनिशमेंट दे रखी है, उससे वो कोई वर्डिंग नहीं पूछता, डायरेक्ट नवीन फर्स्ट बेंच के ऊपर उसको खड़ा करता है और बहुत ही बुरी तरह पीटता है। तब हमें क्लियर हो गया, हमने पुलिस को हाथों हाथ कह दिया कि जी इस बंदे को जाने मत देना, ये बंदा बिल्कुल कसूरवार है। ये सीसीटीवी में पुलिस वालों ने कह दिया हाँ जी बिल्कुल ये तो मनसा इसकी पढ़ाई वाली है ही नहीं। फिर हमने धीरे धीरे और पूछा, मैंने कहा जी ऐसी क्या वारदात होगी जो 10 दिनों के अंदर ही बच्चे को ऐसे किया? 3 साल में बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ने वाला बच्चा, पिछले साल 85% उसके नंबर हैं, तो ऐसी क्या नौबत होगी 10 दिनों में आपने इसको पीट पीट कैसे क्यों किया? उसके बाद उन्होंने बोला जी इसने काम नहीं कर रखा था होमवर्क। मैंने कहा जी आप दिखाओ, रिटर्न में दिखाओ हमें क्यों नहीं कर रखा, क्या बात थी, और एक दिन काम नहीं किया होगा आपने, 5 दिन क्यों पीटा? और खुद उसकी स्टेटमेंट है, उस सेक्रेटरी की खुद की स्टेटमेंट है कि हाँ जी मैंने 4 बार पीटा है। उसके बाद बात हुई म्यूजिक रूम की, बोला जी उसने जन्माष्टमी की तैयारी करा था। हमने कहा जी म्यूजिक रूम में कैमरे हैं, कैमरे दिखाओ, म्यूजिक रूम में उसके साथ क्या हुआ है? बोल जी म्यूजिक रूम में कैमरे नहीं। हमने कहा जी म्यूजिक रूम में कैमरे क्यों नहीं है? क्लास में कैमरे फर्स्ट से लेके +2 तक है, तो म्यूजिक रूम में कैमरे क्यों नहीं है? वो दिखाओ सबसे पहले। हमने म्यूजिक रूम को खोला तो भाई साहब डबल बेड लगा हुआ है, बेड के और म्यूजिक रूम से कोई ताल्लुकात ही नहीं है। उसके बाद हमने सारी इंक्वायरी की तो बोले म्यूजिक रूम में इस बच्चे ने ऐसा कुछ देखा है। उसके बाद ये उसको बता नहीं पाया, 4 बार उसको बुरी तरह पीटा गया। 8 और 9 तारीख की हमने रेलवे डिपार्टमेंट को डीवीआर समेत सारी फुटेज दे दी। अब तक उस बंदे को गिरफ्तार नहीं किया। जब हमने रोड जाम किया आदमपुर में, तब जाके 15 तारीख को सुबह 10:30 के तकरीबन हमें FIR दी गई है, और 16 तारीख को हम ही से आके पूछ रहे हैं जी बताइए बंदा कहाँ है। हम ये चाहते हैं हमें न्याय मिले, उस बंदे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमारा केस है ये, एक तो CBI जांच होनी चाहिए, दूसरी बात है ये रेलवे पुलिस से ट्रांसफ़र होकर हरियाणा पुलिस के किसी थाने में दे दो चाहिए, हमें न्याय मिल जाएगा। रेलवे पुलिस वाले उससे बिके हुए हैं, उसका बड़ा भाई है वो IPS लगा हुआ है, उसके दबाव की वजह से तो FIR नहीं हुई, और एक उसके रिलेटिव में कोई जज भी हैं। अब हम नहीं कहेंगे वो क्या करें क्या नहीं करें। अगर एक बात बताइए, किसी भी नेता का अगर बच्चे का जूता भी गायब हो जाए ना, 3 घंटे में ये पुलिस वाले ले आएंगे, ना ले आए तो आप बता दो भाई साहब। अब हम ये चाहते हैं गरीब के बच्चे को इंसाफ मिले, हमें ये चाहते हैं कि किसी का बच्चा ऐसे मरे ना, और हमें जल्द से जल्द 22 तारीख की उसकी अग्रिम जमानत की दूसरी तारीख है, उससे पहले वो बंदा गिरफ्तार चाहिए, हमें बस यही चीज़ है। तो आज जो आपने ज्ञापन दिया, किसके नाम ज्ञापन सर? SP सर के नाम दिया है, DC मैम के नाम दिया है, हम IG साहब को भी देखे जाएंगे जी। हम सबको यही बात कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात हमारा केस है वो ट्रांसफ़र करो जी सीधी। जब SHO खुद आके मैं कह रहा धरने के ऊपर 16 तारीख को, बताओ जी बंदा का है, तब उससे क्या आस करें हम, ये बताओ। और ये वीडियो है जी, मैं बगैर सब टीचर से बात की है, उसने सेक्रेटरी ने बोला जी साइंस में कमज़ोर है, साइंस वालों को सबको बुलाया, हमने बताया जी किसके सब्जेक्ट में कमज़ोर है? बोल जी हमारे सब्जेक्ट में एवरेज है। मैंने कहा जी एवरेज किसको मानते? बोले 70% नंबर वाले को। अब आप बताओ जी। अच्छा दूसरी बात, अगर मनसा होती उसकी पढ़ाई वाली, तो कम से कम जो बच्चे हाथ खड़े किए हुए हैं, जिनके डंडे लग रहे हैं क्लास में, उनसे वो बात ही नहीं करता है। सिर्फ एक नवीन सिंगल, नवीन को बिल्कुल प्री प्लानिंग उसको मारा गया है। हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, वरना हम सख्त सख्त कार्रवाई जो हमसे बनती है, चाहे आंदोलन हो, चाहे भूख हड़ताल हो, चाहे कुछ भी करना पड़े, उस बच्चे के लिए न्याय दिला के रहेंगे। हमारे साथ आप नेता भी मनोज राठी जी मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे। सर क्या कहोगे इस बारे में? देखो भाई, बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय जब मिलेगा जब पुलिस प्रशासन अपना काम सही करेगा, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। मैं तो साफ एक बात कहना चाहूँगा कि इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। म्यूजिक रूम में CCTV कैमरा नहीं था, वहाँ एक बेड भी रखा हुआ था, और एक सेक्रेटरी ना कि वो टीचर है और बच्चे को पीटता है जाके, मतलब पीटता है जाके, ये एक बड़ी बात है। भाई वो टीचर नहीं है, प्रिंसिपल है, क्यों पीटता है? फिर प्रिंसिपल बना बैठा है। भाई कौन को भारी गोलमाल है, इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इसको मारा है, 3 दिन किसी बच्चे को लगातार पिटो आप, और फिर नु तड़के फिर कुटूँगा। तो छोटा बच्चा था, वो सहम गया, डर गया, मर गया। उसने कुछ न कुछ देखा है, कोई संदिग्ध है, और उसको दबाने के लिए उस सेक्रेटरी ने उसको पिटा है। उसकी पूरी जांच करवाओ तो सामने आ सके। लेकिन वो बहुत बड़ी संस्था है, उस संस्था के मालिक का भतीजा है, उसका भाई भी IPS है, और बड़ा जुगाड़ है। और इसी के दबाव में चौधरी कुलदीप बिश्नोई जो विधायक है वहाँ के, पिछले 9 दिन से वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए ले आए। किसी प्रकार का कोई फ़ोन नहीं करा, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, भाई 9 दिन से कुलदीप का हल्का है,
कुलदीप मालिक है वहाँ का, सरकार में शामिल हो गया, फोन भी नहीं करे उसने पीड़ित परिवार को, यही बात देखने की है। इसीलिए हमने आज हमने सभी ने यहाँ प्रोग्राम बनाया, भाई यहाँ आके हम ज्ञापन देंगे। और साहब मैं कुलदीप को एक बात बताना चाहूँगा कि भाई कहीं ना कहीं गुप्त सूत्रों का हमने भी सूचना मिली है, पत्रकारों ने मिलन हमने मिल जाए है कि अपराधियों का साथ दे रहा है, क्योंकि अपराधी जो है एक बहुत बड़ी संस्था से जुड़ रहा है, उसके वोट चाहिए और दबाव बनाने लग रहे हैं बड़े बड़े आदमी कि आप समझौता कराओ, और उसमें कुलदीप भी शामिल है। और अगर नहीं शामिल है तो दो सवाल मेरे हैं, एक तो कुलदीप जी 9 दिन से आया क्यों नहीं, आदमपुर का मामला आदमपुर के चौक में धरना दे रखा, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया, सान न पकड़वा दो। आप मान जाओगे भाई साहब, किसी नेता का बच्चा होता या किसी अधिकारी का बच्चा होता तो क्या इतना समय लगता? ये तो हत्या करी गई है, वो बांस देते 302 लगाते, आप कितने उदाहरण उठा के देख लो। किसी अधिकारी के साथ या किसी नेता के साथ गलत काम होता है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन किसी आम आदमी या किसी गरीब के साथ पुलिस इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाती। 9 दिन बाद भी यहाँ पब्लिक खड़ी है लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई नेता यहाँ आते नहीं। क्यों आएंगे भाई? उनको वोट चाहिए, वोटों का समीकरण फैलाते फिरे हैं। इसीलिए मेरा आरोप भी है और सच्चाई भी है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करके और उसको गिरफ्तार करवाना चाहिए, नहीं तो हमारा विरोध झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ नवीन के जो परिजन है, इनका साफ तौर से ये कहना है कि अगर नवीन को अगर इंसाफ नहीं दिया गया तो जल्द से जल्द कोई बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।